एग्जाम है, फेल होना, पास होना, डॉक्टर बनने का सपना पूरा होना, फिर से कोशिश करना या इस रास्ते को छोड़ देना, ये सब अपने अपने जीवन के चुनाव होंगे जो आपको एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद आपको एहसास होगा इन सारी बातों का। लेकिन बस मैं इतनी बात कहूंगा कि आप जो भी चुनो, ये एक दिन का एग्जाम, 3 घंटे का एग्जामिनेशन आपके भविष्य को बिल्कुल निर्धारित करने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सीरीज है जिनको ओन करने वाले लोग ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं गए, समझ रहे हो ना? तो बहुत खतरनाक लोग हैं जो लाइफ में अलग अलग जगह पे अलग अलग अच्छा कर रहे हैं। मैं बस इतनी बात कहूंगा कि जा तो हो तुम नीट का एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने के बाद ये गिल्ट लेके ना बाहर निकलना कि यार थोड़ा और मेहनत कर लेते तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। अपने आखिरी के चंद दिनों को इतना दमदार उतार के लेके जाओ कि वहां पर एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद इस बात का गिल्ट नहीं रहेगा तुमको, इस विश्वास के साथ एग्जाम सेंटर में जाना, तुम्हारा पेपर वो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तुमसे जिसको तुम जीवन में पहली बार देख रहे हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखती है आपके क्वेश्चंस को सही होने के लिए। अगर सही कॉन्फिडेंस होगा तो वही अंग्रेजी तुम अच्छी पढ़ोगे। पहला सवाल दूसरा सवाल अगर गलत हो गया तो वही मतलब तुम गलत निकालोगे। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि पहला सवाल वही चुनो किसी भी सब्जेक्ट का जिस पर तुमको 100% अंधा विश्वास हो कि ये सवाल तो मेरा सही होगा ही होगा। एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे ज्योलॉजी का हो, बॉटनी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कहीं का भी हो। 2 बजे एग्जाम है तुम्हारा, कोशिश यही करना कि 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में अपने सेंटर के सामने पहुंच जाना। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक जब भी तुम्हारा मन से इच्छा है कि उठ जाते हैं उठ जाना। थोड़ा कंटेंट अगर तुम देखना चाहो, कुछ अगर ऐसे मिसिंग वाला नहीं, बस ऐसे रिव्यू करने वाला जो लास्ट के पेपर्स दिए हो। जैसे बहुत बार एक नरेशन आता है कि एग्जाम के दिन हमको पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना? लेकिन अगर तुमको वो 1 घंटा 1.5 घंटे का स्लॉट मिल रहा है तो अपने आखिरी 3 तारीख की मेहनत में अगर तुमने 2 टेस्ट पेपर, 3 टेस्ट पेपर या 4 टेस्ट पेपर लगाए हैं तो उन पेपर्स को करके जाना। मतलब ऐसे रिव्यू कर लेना, पलट के देखोगे, 1 दिन पहले का पेपर है, पलट के देखोगे तो देखते ही तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उस 1 घंटे से 1.5 घंटे के स्लॉट में तुम्हारा पूरा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में होगा और तब जाके फोड़ना आसान होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़िया से पेपर करके आना और कोशिश यही करना कि 3 तारीख को थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए जाए क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। यहां से अगर किसी को चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ रही हो, किसी को वन शॉट देखने की जरूरत पड़ रही है, मैं लिटरली बता दूं यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। इससे 4 नंबर घटाने के अलावा 4 नंबर तुम पढ़ा नहीं पाओगे। क्योंकि तुम सोचो साल भर की पढ़ाई जो हम किसी तरह से एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, 1 दिन की पढ़ाई हम इकट्ठा कर पाएंगे क्या? वो भी पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योलॉजी, बॉटनी कभी नहीं कर पाओगे। तो वन शॉट्स आर नॉट द सॉल्यूशन। जो पढ़े हो अभी तक, जितना पढ़े हो उस पर भरोसा दिखाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, जो क्वेश्चंस तुमसे गलत हो रहे हैं उस तरह के 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, दिमाग हल्का रखो, अच्छे माइंडसेट के साथ जाके एग्जाम दो, एग्जाम अच्छा होगा ही। इस पॉजिटिविटी के साथ, इस एनर्जी के साथ एग्जाम देने उतरो। बात समझ रहे हो ना? चलो